स्वामी यशवीर महाराज ने किया बड़ा खुलासा। मुस्लिमों द्वारा हिंदू नाम रखकर एससी व सरकारी नौकरियों का लाभ लेने के मामले को किया उजागर। संबंधित सभी सबूत भेजे गृह मंत्री अमित शाह को। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर स्वामी यशवीर महाराज ने एक बड़ा खुलासा करते हुए मुस्लिम समाज को निशाना बनाया है और जिन मुद्दों को लेकर निशाना बनाया गया है उसके हिसाब से होने की बात भी कही है। सैकड़ों मुस्लिमों की हिंदू धर्म में घर वापसी कराकर चर्चाओं में रहने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मीडिया के समक्ष बताया कि देश के कई राज्यों में मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी आबादी हिंदू नाम रख अनुसूचित जाति एवं सरकारी नौकरियों का लाभ ले रहे हैं, जिसके चलते हिंदू समाज के व्यक्ति इन नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह जाते हैं, तभी हमें पता चला कि कुछ व्यक्ति विशेष हिंदू नाम रखकर अनुसूचित जाति में शामिल होकर अनुसूचित जाति के अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं, जिसके बाद हमने इस पूरे मामले में जानकारी हासिल की और साथ ही कई साक्ष्य भी जुटाए हैं। इसी के साथ हमने हमारे द्वारा एकत्रित किए हुए साक्ष्य को देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किया गया कार्य हिंदू समाज के अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है। स्वामी यशवीर महाराज ने मुस्लिम समाज पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि आगे चलकर भविष्य में ऐसे व्यक्ति यदि किसी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं तो इससे हमारा हिंदू समाज पर सवालिया निशान उठते हैं। इसलिए हम अपने धर्म और समाज के लिए खड़े हैं और उसकी रक्षा के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार एवं उसको मजबूत बनाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वे भी हिंदू नाम से बहुत लोग भारी संख्या में हैं और उन्होंने सारे दस्तावेज भी हिंदू नाम से बना रखे हैं और कार्य उनके भी सारे मुस्लिम ही हैं और लेकिन सारे कार्य इनके मुस्लिम हैं। लेकिन इसमें तो बड़ा षड्यंत्र ये भी है, जिसने इनके आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी दस्तावेज बनाए होंगे वो भी इन्होंने एक षड्यंत्र के रूप तहत ही बनाए होंगे। निकाह पढ़ाते समय जो मौलवी है उसका चित्र भी उसका पता भी हमारे पास है। उनके केवल नाम हिंदू है। हम भारत सरकार से इस बात की जांच करवाना चाहते हैं कि भाई सीआईबी और दूसरी जांच एजेंसियों से जांच हो और दोषी पाए जाने पर उन पर संबंधित धाराओं में केस लगे और इससे देश का भला होगा और भारत की संस्कृति का भला होगा। सनातन धर्म के साथ में जो धोखा कर रहे हैं वो खुल करके सामने आ जाएगा। महाराज जी कोई साक्ष्य भी आपने संकलित किए हैं? हमने साक्ष्य जुटाए हैं, लेकिन कई महीने हम दिल्ली हरियाणा के क्षेत्रों में रहे, सारे जांच कर ली और किस गांव में कितने लोग मुस्लिम हैं लेकिन वे हिंदू नाम से रह रहे हैं, उनकी सबकी जानकारी रिकॉर्ड रूप हमारे पास है। लेकिन इसका खुलासा हम अब से 3-4 दिन के पश्चात फिर मीडिया के माध्यम से ही बताएंगे। जो इनके कि दिल्ली और हरियाणा में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत भारी संख्या में वे अपना नाम तो हिंदू नाम रखते हैं लेकिन है वो मुस्लिम। और जब हमने इस बात की खोज की तो हरियाणा दिल्ली के अंदर जैसे हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, करनाल और झज्जर, हिसार, इनके कुछ गांवों की हमारे पास सूची भी है और वहाँ हमने खोज की। नाम उनके हिंदू है, हिंदू बन करके वैसे लोगों को धोखा देने के लिए, सरकार को धोखा देने के लिए रहते हैं, लेकिन उनके सारे कार्य मुस्लिम परंपरा के अनुसार होते हैं। जैसे निकाह पढ़ते हैं और मरने पर उनको कब्रिस्तान में ही दफनाया जाता है, लेकिन वो हिंदू नाम से नौकरी करके हिंदू समाज को भी धोखा दे रहे हैं, भारत सरकार को भी धोखा दे रहे हैं, पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। और कल भविष्य में यदि उन्होंने कोई आतंकवादी घटना कर दी तो आतंकवादी घटना करने के बाद वो बच तो नहीं पाएंगे सरकार से, उनको पकड़ा भी जाएगा और पकड़ने पर जब उनसे परिचय लिया जाएगा तो उनका परिचय हिंदू नाम से होगा। तो एक ये गलत संदेश जाएगा, अरे हिंदू भी क्या देश के साथ में, राष्ट्र के साथ में इतना विश्वासघात कर सकते हैं
जबकि देखिए, दिल्ली और हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो धोबी समाज से हैं, तेली समाज से हैं और नीलगर हैं और डूम है, ये सारे मुस्लिम हैं, लेकिन ये अपने नाम हिंदू रखते हैं, हिंदू समाज को धोखा देने के लिए, भारत सरकार को धोखा देने के लिए। और हिंदू नाम से ही ये लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस में भी हैं, दिल्ली दूसरे महकमे में है, हरियाणा पुलिस में है, परिवहन निगम में है, सरकारी अस्पतालों में है। और इस प्रकार से ये धोबी जो अनुसूचित जाति में आते हैं हिंदू, उनके अधिकारों पर डाका मार रहे हैं। हम ये भेदभाव ये नहीं होने देंगे, तो इसके लिए हमने आवाज़ उठाई है और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी हमने इसकी जानकारी अब भेज दी है। कुछ लोग आपने चिन्हित भी किए हैं इस तरह के? कितने लोग? हमने बहुत बड़ी संख्या में चिन्हित किए हैं, ये लाखों की संख्या में है और कई हजार ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। उनकी सबकी जानकारी हमारे पास लिखित रूप में है। अब से 3-4 दिन के पश्चात फिर आपको ये सारी जानकारी दे देंगे। महाराज जी, किस तरह की कार्रवाई आप इस तरह के लोगों पे चाहते हैं? देखिए, कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि ये धोखाधड़ी का काम है, तो धोखाधड़ी के अंतर्गत कल को ये कोई आतंकवादी घटना कर दें, तो जब ये पकड़े जाएंगे, अपना नाम हिंदू नाम बताएंगे, तो लोग कहेंगे कि ये तो हिंदू भी आतंकवादी हो गए, तो हिंदुओं का नाम बदनाम होगा, जबकि ये हिंदू नहीं, ये मुस्लिम है। महाराज, आपको कैसे पता लगा ये लोग हैं? आपने कैसे जाकर चिन्हित किया, बताइए। देखिए, हम लोग तो घूमते रहते हैं अपने धर्म पर, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो जब ये इस विषय की जानकारी हुई तो हमने फिर गहन अध्ययन किया, तो हमें सब जानकारी हो गई। महाराज